हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रिंट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट आपको कहाँ पे दिख सकता है। आपको यहाँ होम टैब पे जहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको थर्ड ऑप्शन पेज लेआउट का मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं वन बाई वन करके आपको प्रिंट एंड पेज सेटअप के बारे में बताता हूँ। तो मैं भी क्या करता हूँ, सिर्फ प्रिंट डाटा वाली शीट में चला जाता हूँ। तो सपोज करो आपके पास ये डाटा है, इसमें सब कुछ है आपके पास। ठीक है, और आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आपके पास तो सबसे पहले एक शॉर्टकट है कंट्रोल पी। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल पी अपना प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका पेज कैसे प्रिंट होगा। एक तो आपका ऐसे होगा, फर्स्ट पेज आपका ऐसा होगा, सेकंड पेज आपका ऐसा होगा, थर्ड पेज आपका ऐसा होगा और फोर्थ पेज आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बता देगा कि यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, प्रीव्यू दिख जाएगा कि कैसा आपका प्रिंट आने वाला है। तो आपकी 4 पेजेस निकलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्रिंट, यहाँ से अगर मैं कर दूंगा प्रिंट तो यहाँ से क्या जाएगा, प्रिंट की कमांड चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉपीज। सपोज करो अगर आपके पास ये 1 2 3 4 है तो आप इसकी कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, मतलब इस प्रिंट के कितने निकालना चाहते हैं, 1 कॉपीज, 2 कॉपीज, 3 कॉपीज, 4 कॉपीज। अगर आप सपोज करो यहाँ पे 2 करना चाहते हो तो आप सिंपली प्रेस कर सकते हो या यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपीज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे अगर पहले से कोई प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पे आपको उस प्रिंटर का नाम बता देगा। अदरवाइज इसमें भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, और ऑनलाइन यहाँ से अगर आपको प्रिंट टू फाइल ऐड प्रिंटर भी हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है, तो मैं इसके ऊपर नहीं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, प्रिंटर दिख जाएगा, जो भी आपका प्रिंटर होगा। ठीक है, और सेटिंग्स में आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे अभी लिख रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स, ओनली प्रिंट द एक्टिव शीट्स। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो मैं आपको अगर वर्कबुक आपको पता है कि आपके पास पूरी की पूरी फाइल है, जैसे ये एक्सेल वीडियो है ना, ये पूरी की पूरी फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको इस वाले ऐसे सिलेक्ट कर देना। तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्या होगा, प्रिंट आ जाएगा। बट ये बहुत ज्यादा फाइल लेंथी थी, अभी थोड़ा सा हैंग कर जाएगा सिस्टम। अभी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1/4 है। अभी 1/4 से आपको क्या मिलने वाला है, आपको ज्यादा मिलने वाले शीट्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल थी ये, एक्चुअली मुझे करना नहीं चाहिए था। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अभी एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग है तो मुझे ये थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। और अभी आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे 137 शीट्स मिल गई। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट सिलेक्शन में, मैं प्रिंट सिलेक्शन में भी कर देता हूँ, पर मैं पहले ही चल जाता हूँ प्रिंट एक्टिव शीट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थर्ड ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, अभी अगर आपको यहाँ से बैक जाना है तो उसके लिए आपने सिंपली प्रेस करना है एस्केप। ठीक है, अब सपोज करो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना इतना डाटा को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसके बाद इतना इतना डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल पी दबाना है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे करंट एक्टिव शीट को लिखने के बजाय मुझे लिखना है प्रिंट सिलेक्शन। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन में आ जाएगा प्रिंट ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन। तो जितनी जितनी आपने सिलेक्शन करी थी उसी के क्या बन गए, 2 पेजेस बन गए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने 1 2 यहां से लेके 8 5 तक किया, जैसे मैं एस्केप दबाता हूँ आप देखोगे 8 5 तक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपने पूरी फाइल नहीं प्रिंट करनी है, या हो सकता है आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे इतना इतना डाटा ही प्रिंट करना है, तो आप इतना इतना सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल पी करोगे और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्रिंट सिलेक्शन की कमांड पे सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, अगर आपको पूरी की पूरी करनी है तो आपको क्या करना है, प्रिंट एक्टिव शीट, तो ये पूरी की पूरी एक्टिव शीट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेजेस का। ठीक है, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है कि आपको सपोज करो 1 2 4 है ना आपके पास पेजेस, तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस ही चाहिए तो आपने उसमें क्या लिखना है, 1 और 2। यहाँ 2 लिखो तो आपको सिर्फ 2 शीट्स ही प्रिंट होंगी। ठीक है, अगर आप लिख दोगे 3 तो आपकी 1 2 3 शीट्स प्रिंट होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ लिख दोगे 4 तो यहाँ पे 1 2 3 4 शीट्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी पेजेस को अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट दे सकते हो, अदरवाइज उसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो सभी शीट्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब सपोज करो आप इसकी 2 कॉपियां निकालने चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाता है कि आपको कैसे चाहिए। 1 जैसे ये शीट 1 है, पहले ये प्रिंट हो, फिर शीट 2, फिर शीट 3, शीट 4। ठीक है, ऐसे अगर आप क्या चाहते हो, आपका 1 की 3 कॉपीज निकले, मतलब इस 1 पेज की क्या निकले, 3 कॉपीज निकले, 2 की 3 कॉपीज निकले, 3 की 3 कॉपीज निकले और 4 की 4 कॉपीज निकले, है ना। इस वे में भी आप निकाल सकते हो। एक तो है ना, जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट कॉपी, 1 2 3 4 सेकंड कॉपी, 1 2 3 4 थर्ड कॉपी, 1 2 3 4 फोर्थ कॉपी, और एक है 1 1 1 1 की फर्स्ट एक कॉपी, 2 2 2 2 शीट की सेकंड कॉपी, 3 3 3 शीट की थर्ड कॉपी। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में भी दिखाता हूँ। अभी पोर्ट्रेट में देखोगे कि आपका पेज जो है वो वर्टिकल दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे मैं इसको लैंडस्केप में करूंगा तो ये पेज जो है आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में उसकी विड्थ जो है इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, आपने अगर प्रिंट पढ़ा होगा तो 2 तरीके से आपका होता है, एक तो लैंडस्केप होता है और एक आपके पास आ जाता है दूसरे वाला पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पोर्ट्रेट कई बार क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी धीरे से कि क्या कब आपको लैंडस्केप की जरूरत पड़ती है और कब आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हो। अभी ये जो लेटर दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, आपके पेज का साइज। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे
आपने नॉर्मली शायद यूज किया होगा तो A4 यूज किया होगा, ठीक है, जैसे हम राइटिंग प्रिंटिंग का पे A4 पेपर बोल देते हैं, ठीक है। A4 का साइज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, ठीक है। जैसे A4 का साइज आपके पास होता है 21x29.7, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लेटर है ना, तो आपका ये बता रहा है कि पेज क्या है, लेटर फॉर्म में, तो ये लेटर फॉर्म में आपको निकाल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे A4 में कर दूंगा तो A4 में भी आपका पेज थोड़ा सा क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू। अभी A3 क्या, A3 आपके पास इससे थोड़ा सा बड़ा कागज होता है, ठीक है, जिसमें 29.7 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी लेंथ होती है और 42 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो जैसे A4 सबसे थोड़ा छोटा होगा, A3 थोड़ा और बड़ा होगा, A2 और बड़ा होगा और A1 उससे ज्यादा बड़ा होगा। ये शायद आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो वहां पे आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको A3 में प्रिंट निकालना है तो A3 के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। और A5 A4 जो भी आपका पेपर की सिलेक्शन उस तरीके से कर सकते हो। मैं नॉर्मली A4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें A4 ज्यादातर यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, मार्जिन। मार्जिन जो ये आपको मार्जिन दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन, ये टॉप वाला मार्जिन, ये नीचे बॉटम वाला मार्जिन, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से मार्जिन पे जाके, ठीक है। तो आप लास्ट कस्टमाइज सेटिंग में नहीं बताता हूँ, पहले मैं वाइड में दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि ये और वाइड हो गया, थोड़ा और आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर से देखना, अभी मैं नैरो करूंगा तो ये लाइंस जो है इधर को आ जाएंगी और ये स्पेस, खाली स्पेस कम हो जाएगा। नैरो करता हूँ तो अभी आप ये देखो कि ये नैरो में क्या हो रहा है, ये स्पेस कम हो जा रहा है, जो मार्जिन छूट रहा है साइड में, इसको कम कर दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल में क्या करेगा, नॉर्मल आ गया, फिर से एक बार देख लो, ठीक है, या आपको समझ आ गया होगा तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपना कस्टमाइज मार्जिन करना है तो आप यहाँ पे जाके मार्जिन पे जाके भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये 1.8 दिखा रहा है, अगर इसको आप कम करोगे, इसको कम करोगे, इसको भी कम करो दो, और इसको भी कम कर दो, और इसको भी कम कर दो, ठीक है। अभी आप ओके करो, अभी आप देखोगे बिल्कुल मार्जिन कम कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज मार्जिन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज भी आपको समझ आई होगी। अभी मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। अभी एक कॉन्सेप्ट आता है एक स्केलिंग का, ठीक है। स्केलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। अभी आपको क्या बोल रहा है कि फिट शीट ऑन वन पेज, ये जितनी भी आपकी 4 शीटें है ना, ये इसको एक पेज पे कर दो। कभी कभी आपके पास ऐसा होगा कि कुछ डाटा आपका नेक्स्ट उसमें जा रहा होगा, तो आपको क्या है, आप जैसे ही लिखोगे फिट शीट ऑन वन पेज, तो इसमें क्या होगा, आपके सारा डाटा एक शीट में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे थे जब मैं नो स्केलिंग कर रहा था तो आपकी 4 शीटें बन रही थी, बट आप क्या चाहते हो, ये सारे का चारों शीटों का डाटा जो है ये एक ही में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिट शीट ऑन वन पेज, ठीक है। तो ये चारों शीटें क्या है, एक पेज में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन है, फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज, तो सारे के सारे एक कॉलम, अभी तो आपके पास जितने भी कॉलम्स थे वो एक ही शीट में आ गए, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है इस ऑप्शन का, ठीक है। अगर मैं इसको रुको नो स्केलिंग करके अब मैं ये थर्ड ऑप्शन आपको चेक करवाता हूं, तो अभी आपके सारे के सारे कॉलम्स जो है वो एक में आ गए, ठीक है। और फिट ऑल रोज इन वन कॉलम, तो इसमें सभी रोज जो है वो एक में आ गई हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आप देखोगे कि आपका सेल्स वाला कॉलम जो है वो कहां चला गया, यहाँ भाग गया, नेक्स्ट शीट में भाग गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉलम वाले में करता हूँ तो कॉलम्स तो आपके सारे में आ जा रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही अगर आप इसको रोज में करते हो तो ये रोज में आपका एक कॉलम शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी पेजेस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में मैं बता देता हूँ, पेज सेटअप पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पेज सेटअप पे भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का, यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। और ये एडजस्टमेंट स्केलिंग यहाँ से भी कर सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो। और फिट 1:1 जो मैंने आपको दिखाया वो भी कर सकते हो। और ये पेपर का साइज यहाँ से सिंपली आप A3 A4 A5 जो सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और फर्स्ट शीट भी बता सकते हो कि ऑटो रखनी है, कौन सी रखनी है। और उसके बाद और ऑप्शन में भी जा सकते हो, और ऑप्शन में जाके आपको ये फिर पोर्ट्रेट लैंडस्केप दिखाएगा। और एडवांस में जाओगे तो आपको सेम ऑप्शन दिखाएगा कि A4 करना है और 1 कॉपी करनी है या 2 कॉपी करनी है, ठीक है। इसको मैं फिर कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप मार्जिन में सिंपली यहाँ पे मार्जिन में जाके भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपको ये भी दिखा देता हूँ, सेंटर ऑन पेज, ये देखो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इस पॉपअप पे आपने ध्यान रखना है कि जैसे मैं इसको हटाता हूँ पहले, तो आप देखोगे कि अभी आपका डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करोगे ये बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। हेडर और फुटर में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि इसमें इनकी ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और उसके बाद ये क्या बता रहा है कि अभी आपका पेज कैसे सिलेक्ट होगा। अगर आप देखोगे कि अगर आपकी पूरी पूरी शीट ये है ना, अगर पूरी की पूरी शीट है तो सबसे पहले ये कॉलम होगा, अगर फिर ये होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो कि पहले ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो, फिर ये वाला प्रिंट हो, फिर ये वाला प्रिंट हो, तो आप ये वाला सिलेक्शन करोगे। तो अभी आप देखोगे कि इस तरीके से, ये शायद आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार एस्केप करके बताता हूँ, जस्ट सेकंड रुको, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास क्या था, आपके पास डाटा और ऐसा था, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा तो अभी प्रिंट मेरा क्या आएगा, पहले पूरा का पूरा ये सारा नीचे को सिलेक्ट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। मैं आपको दिखा दूं, मैं दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल P करके पेज सेटअप पे जाके शीट पे जाके ओके कर देता हूँ। अब आप देखो आपके पास क्या हो रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि आपको किस वे में आपको प्रिंट करना है, ठीक है।
तो अगर आपको लॉन्ग कट में देखना है तो आप यहाँ पेज लेआउट पे भी जाके मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रेक्स के बारे में बता देता हूँ। सपोज करो जैसे ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, आप चाहते हो कि ये मेरा ऊपर का एक पेज में है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, इंसर्ट ब्रेक पेज। तो अभी आप देखोगे कि आप जैसे कंट्रोल पे मारोगे ये आपका एक शीट में आएगा और ये बाकी दूसरा आपका दूसरी शीट में आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि ये देखो, ये इतना इतना पोर्शन क्या है, एक शीट में आ गया। ये इतना इतना पोर्शन क्या हुआ आपका, एक शीट में आ गया। और बाकी आपका क्या हुआ, ये नेक्स्ट शीट बन गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो ब्रेक शीट अपने अकॉर्डिंग। आप ये भी कर सकते हो कि आपने बैकग्राउंड में कोई फोटो लगानी है तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगानी है, अगर बैकग्राउंड में कोई फोटो, अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड में आपकी फोटो आ जाए। ठीक है, प्रिंट टाइल्स के ऊपर भी कर सकते हो कि आपको टाइल्स इसमें करनी है कि नहीं करनी है। सेम एज इट इज ऑप्शन आपको वही पेज सेटअप से भी मिलेगा। ग्रिड लाइंस को आप अगर नहीं दिखाना चाहते तो ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, हेडर फुटर सारा। ठीक है, ये चीजें नॉर्मल है और आशा करता हूँ कि ये चीज आपको प्रिंट की समझ आई होगी। मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, कोई चीज छूटी तो नहीं है आपकी। और एक और चीज है, आप यहाँ फाइल पे जाके भी प्रिंट के ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, सेम प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, कंट्रोल पी करके भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आपके पास प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।